हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस क्या है? एक डिजीज़ कंडीशन है किसकी? रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज़ कंडीशन है जिसके अंदर कौन इफेक्ट होता है? हमारी लंग्स के अंदर जो है वो एयर नहीं जा सकती है। एयर जाने में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, एयरलेस हो जाते हैं हमारे लंग्स, और उसकी वजह से एयर नहीं जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा कि ऑक्सीजन और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उनके एक्सचेंज जो है वो रुक जाएगा। तो देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ कोलैप्स और एयरलेस कंडीशन ऑफ द लंग्स विद इनकम्प्लीट एक्सपेंशन। क्या हो जाता है कि कोलैप्स हो जाती है हमारी लंग्स, उनके अंदर एयरलेस की कंडीशन राइज हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं उनके अंदर एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। सेकेंड बात करें तो ब्लॉकेज ऑफ एयर पासिस प्रिवेंटिंग द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है हमारी एयर के पासिस में, जो प्रिवेंट करते हैं हमारे, यानी कि नहीं होने देते हैं हमारी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज। ठीक है फ्रेंड्स, देन हमारे पास आते हैं इसके टाइप्स। 3 टाइप्स में हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रिसॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्ड वन इज कंप्रेशन। 3 टाइप्स का हमारे पास होता है ये। देन हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। रिसॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है हमारे ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस बाय प्रूवलेंट प्लग, म्यूको प्रूवलेंट प्लग, यानी कि म्यूकस जो है एक प्लग बना लेता है, ऑब्स्ट्रक्शन बना लेता है। प्लग क्या होता है? जो आपकी आने नहीं देता है किसी भी चीज़ को, ऑब्स्ट्रक्शन बना लेता है। तो ये क्या है? म्यूको प्रूवलेंट प्लग बन जाता है किसके अंदर? हमारे ब्रोंकस के अंदर। दैट्स वाई क्या है हमारा एटेलेक्टेसिस आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता है हमारी लंग्स के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस। कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? सर सिस्टराइजेशन ड्यू टू क्रॉनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। अब क्या है, हमारी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन अब तक क्या है, एक प्लग बन रहा था, इसके अंदर क्या है हमारे अंदर? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, यानी कि किसी भी लंबे टाइम से चल रहे इन्फेक्शन की वजह से हमारी लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, सो आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्शन एटेलेक्टेसिस के अंदर क्या हो जाता है। देन हमारे पास आता है कॉम्प्रेशन एटेलेक्टेसिस। कॉम्प्रेशन एटेलेक्टेसिस के अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका? फ्लूइड का, ब्लड एयर विद इन द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी आपको पता होगा, आपने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा प्लूरल कैविटी कहाँ पे होती है हमारी लंग्स में। देन तो उस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो जाता है? या तो एयर का, फ्लूइड का या ब्लड का, इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का क्या है? एक्यूमुलेशन हो, यानी कि इकट्ठा हो जाता है हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर। जैसे कि ये हमारे 2 लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में एक कैविटी यानी कि स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी बोलते हैं। उस कैविटी के अंदर क्या है हमारा? एयर, ब्लड या फ्लूइड, किसी भी चीज़ का इकट्ठा हो जाना हमारे पास कंप्रेशन एटेलेक्टेसिस बना देता है। क्योंकि एटेलेक्टेसिस के अंदर होता ही क्या है? हमारी CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं हो पाता किसी भी किसके कारण? ब्लॉकेज के कारण या ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो इसमें भी क्या हो रहा है? हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम पता करते हैं इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो कॉजेज़ में आपका आता है म्यूकस प्लग। म्यूकस की वजह से प्लग बन जाना, किसी भी फॉरिजन बॉडी का हमारी वहाँ पे एंटर हो जाना। फॉरिजन बॉडी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता, तो इन्फेक्शन में क्या हम बता सकते हैं ना कि फॉरिजन बॉडी वायरस, किसी वायरस के आने की वजह से या फिर किसी और भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कई बार हम कुछ खा पी लेते हैं, उसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, सो मेरी वॉल्यूम थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। देन हमारा थर्ड क्या है? नैरोइंग ऑफ मेजर एयरवेज फ्रॉम द डिजीज़, यानी कि कोई भी डिजीज़ की वजह से या फिर किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारी जो कैविटी है वो नैरो हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या थे? कॉजेज थे। देन हम आगे क्या पढ़ेंगे? देन हमारे पास आ रहे हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है? एडवांस एज, प्रीमैच्योर बर्थ, ओवरवेट, तंबाकू यूजर्स या फिर अब्डोमिनल चेस्ट सर्जरी, ये सब क्या है? रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन हमारे पास आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? सबसे पहला रीज़न, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ड्यू टू कॉज, क्या क्या कॉज हमारे पास है?
जिसकी वजह से क्या है ये डिजीज़ होगी। तो 3 कॉजेज़ पे हमने हमारी पैथोफिजियोलॉजी बनाई है। फर्स्ट वन इज़ रिडक्शन इन द क्लोजिंग कैपेसिटी। अगर रिडक्शन हो जाए हमारी क्लोजिंग की कैपेसिटी में, ठीक है, देन हमारे पास आता है एयर ट्रैपिंग ऑफ पल्मोनरी गैस, एयर ट्रैपिंग ऑफ पल्मोनरी गैस O2। देन थर्ड हमारे पास है अल्टर परमेबिलिटी एंड ऑल्वुलर बैरियर। एल्वुलर के अंदर कोई बैरियर आ जाए, उसकी वजह से क्या है परमिएबिलिटी क्या है वो अल्टर्ड हो जाएगी। देन सेकेंड हमारे पास क्या आता है एयर ट्रैपिंग ऑफ पल्मोनरी गैस O2। एयर ट्रैप हो जाए, ट्रैप का मतलब आपको पता ही होगा कोई भी जाल, यानी कि एयर जो है वो ऐसा कोई जाल बना ले, यानी कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन बना ले जिसकी वजह से जो हमारी O2 है वो एक्सचेंज ना हो पाए। देन फर्स्ट हमारे पास क्या था रिडक्शन इन क्लोजिंग कैपेसिटी, जो क्लोज होने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाए। तो इन तीनों की वजह से हम आगे पैथोफिजियोलॉजी बना रहे हैं हमारी। अगर रिडक्शन हो जाते हैं हमारी क्लोजिंग कैपेसिटी में तो हमारी जो स्मॉल एयरवेज हैं वो क्या हो जाएंगी कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएंगे कोलैप्स हो जाएंगी, कोलैप्सिंग ऑफ स्मॉल एयरवेज। देन और हमारी एयर ट्रैपिंग की वजह से क्या हो रहा है हमारी जो इंट्रा अल्वुलर गैसेस हैं उनके अंदर क्या है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, अपसेंट हो जाएंगी वो। और अल्टर्ड परमेबिलिटी की वजह से क्या है सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में सरफेक्टेंट क्या होता है, तो उसके अंदर क्या है इम्पेयर्ड हो जाएगा सरफेक्टेंट के अंदर। मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो बता देती हूँ कि जो हमारा स्टॉप का सॉल्यूशन होता है ना, कि एक हमारा फोबिक होता है एक हाइड्रोफोबिक होता है, तो वो जब जिस टाइम पे मिसल्स की फॉर्मेशन होती है, मिसल्स की फॉर्मेशन होती है तब हमारा क्या आता है सरफेक्टेंट आता है। होप सो याद आ गया होगा। फिर क्या है इन सब रीजंस की वजह से हमारे पास एटेलेक्टिसिस होने के चांसेस, या हमारे पास एटेलेक्टिसिस की जो डिजीज़ है वो हो जाती है, क्योंकि सबके अंदर तीनों के अंदर ही क्या हो रहा है एक ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है हमारी गैसेस के एक्सचेंज होने में। देन हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं या साइन ऑन सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, डिस्निया हो जाता है, कफिंग हो जाती है, लो ग्रेड फीवर देखने के लिए मिल सकता है, रैपिड हार्ट रेट देखने के लिए मिल सकती है, लिप्स और नील्स जो हैं वो ब्लू हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास अच्छे से नहीं मिल रही है, तो चांसेस हैं पूरे पूरे हमारे लिप्स और नील्स के ब्लू होने के। बीपी अगर हमारे ऑक्सीजन, ये फिर से यही बात करेंगे, अगर ऑक्सीजन ही अच्छे से नहीं मिल रही है तो बीपी तो ड्रॉप होना ही है क्योंकि हमारी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। देन शॉक में भी पेशेंट चला जाएगा। तो ये हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, डिस्निया हो गया है, कफ हो गया है, कफ हो रही है और कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो फीवर तो होना ही है, लो ग्रेड फीवर हो जाएगा, हार्ट रेट तो बढ़नी है और हार्ट रेट बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की कमी तो हो ही रही है और हार्ट रेट भी बढ़ रही है तो बीपी भी डाउन चला जाएगा, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ब्लूनेस ऑफ लिप्स और नील्स भी हो सकते हैं। देन हमारे पास क्या आता है, फिर आती है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में क्या है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें हम करा लेंगे। देन हमारे पास आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या हम सबसे पहले क्या रखेंगे कोई गोल रखेंगे। गोल क्या रखा है कि री एक्सपेंड ऑफ कोलैप्स लेंस टिश्यू, हम उनको दोबारा से एक्सपेंड कराना शुरू करा दें, ये हमने क्या रखा है गोल रखा है। अब इस गोल को रिड्यूस करने के लिए हम क्या है मेडिसिन ले रहे हैं एसिटोसिस्टाइनिन, जो क्या करेगी थिन कर देगी म्यूकस को और ईजियर बना देगी ताकि कफ जो है वो हमारा बाहर आ सके। ठीक है, फिर है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का आपको पता है वो बीपी को क्या करती है, मतलब वेसल्स को क्या कर देती है डायलेट कर देती है, तो उसकी हेल्प से भी क्या होगा डायलेशन हो जाएगा, तो इजीली हमारा जो गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। डीएनए के अंदर क्या हो रहा है ये भी म्यूकस के प्लग को क्या है क्लियर करेगी, उसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा और उसकी वजह से क्या डायलेशन हो जाएगा। देन हमारे एंटीबायोटिक तो हमारे इन्फेक्शन को रिड्यूस कर ही देते हैं। फिर आते हैं फ्लूइड। फ्लूइड में फ्लूइड बाय आईवी, आईवी से हम फ्लूइड दे रहे हैं ऑरल टू कीप द लंग सिक्रेशन लॉस, ताकि जो है लंग्स के अंदर जो भी सिक्रेशन हो रखा है वो लूज हो जाए, इसलिए हम आईवी फ्लूइड चढ़ा देंगे। आईवी फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे बैलेंस कर देंगे और वर्क करना स्टार्ट करा देंगे लंग्स को। देन हमारे पास क्या आते हैं कार्डिक ड्रग्स पे हम दे सकते हैं ताकि हम हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए क्या है हार्ट डिजीज़ यानी कि कार्डिक ड्रग्स पे दे सकते हैं। देन हमारे पास आती है थेरेपीज़। कौन कौन सी हम थेरेपीज़ कराएंगे, क्लैपिंग, परकशन ऑन द चेस्ट, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे, पोस्चुरल ड्रेनेज कराएंगे, ऑक्सीजन का ड्रेनेज कराएंगे, वेंटिलेटर पे डालेंगे पेशेंट को, और देन सक्शन टू रिमूव द सिक्रेशन, और सक्शन भी कराएंगे ताकि हम क्या है सिक्रेशंस को रिमूव करा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो आपको समझ आई होगी ये डिसीज़ कंडीशन।
अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।